जैसे हमारा जो पहले हाल था, पहले क्या चल हाल था? ही नहीं पाती थी, तो बहुत दर्द था मतलब चल नहीं पाती थी? हाँ, चलना ही क्यों? मुश्किल हो गया था। इतना सडनली इतना दर्द शुरू हो गया था। फिर अब खड़े होने पर या चलने उठना पर? बैठना चलना सब मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था सब, मतलब किसी अब से रिकवर मिलना हो रहा हूँ, अच्छा नहीं रिकवर लगता होती था, रिकवर। किसी के पास जाना अच्छा नहीं लगता था। सब कुछ ऑलमोस्ट सोशल होना अच्छा। बंद होने लग गया था। अच्छा, तो इसकी वजह से कॉन्फिडेंस ही खत्म हो रहा था। एक तरह डिप्रेशन सा आने लग गया था। हाँ, लगता था ये लाइफ में क्या हो गया, ऐसा लगता था। अभी वो नहीं लगता। अब तो कितनी बढ़िया सी चाल लग रही है आपकी। हाँ, नहीं अब तो चलने लायक हो गई। मैं तो बिल्कुल चलना बंद हो गया था, बिल्कुल। ठीक बात है। तो अब यही बात मैं कहता हूँ कि क्या सच में घुटने ठीक हो सकते हैं? हाँ, नहीं बक्का, मैं तो यहाँ बहुत रेकमेंड करके लोगों को बोलूँगी डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी। कार्ड नंबर 23987, नाम है नीलू। और कहाँ से आई है नीलू जी आप? बसंत कुंज दिल्ली से। बसंत कुंज दिल्ली से, है ना? घुटने के मामले में अधिकांश लोग ये कहते हैं एक्सरे और एमआरआई देखकर कि जोड़ जो है खराब हो गए हैं। दिखाना मेरे, है ना? जोड़ जो है खराब हो गए हैं, चिपक गए हैं, और उसकी फोटो ऐसी नजर आती है। ये अगर इसको देखें तो ये ध्यान में आता है कि घुटने बहुत खराब हो गए हैं। लेकिन क्या सच में घुटने ठीक होते हैं? अगर मैं ही प्रश्न करूं, क्योंकि मेरे घुटने तो दर्द नहीं, मेरे घुटने तो ठीक नहीं हुए, क्योंकि खराब ही नहीं हुए तो ठीक क्या होगा? तो जिसके खराब हुए हैं उसको पूछने से पता चल रहा है। नीलू जी, आप तो पढ़ी लिखी हैं, कि सच में घुटने ठीक होते हैं, या आपको लगा है कि हाँ भी मैं ठीक हो रही हूँ? नहीं, जैसे हमारा जो पहले हाल था, पहले क्या चल हाल था? ही नहीं पाती थी, तो बहुत दर्द था। चल नहीं पाती थी? हाँ, चलना ही मुश्किल हो गया था। इतना सडनली इतना दर्द शुरू हो गया था। फिर अब खड़े होने पर या चलने उठना पर? बैठना चलना सब मुश्किल हो गया था। सब मुश्किल। और उम्र आपकी कितनी है? 95 है? 95? 55। अच्छा, 55। मतलब आधी जिंदगी है। 55 साल की उम्र में घुटनों से चलना फिरना बंद हो गया। तो पोते वोते की शादी हो गई? नहीं, अभी तो किसी की नहीं हुई। बच्चों की? नहीं। इसका मतलब अभी आप सास भी नहीं बनी? नहीं। दादी की तो बात अलग है। नहीं। कैसा फील कर रही थी जब आप? नहीं, तब तो बहुत ही दर्द थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। सबने बोल दिया इसको इंजेक्शंस लगा लो, और जब तक इंजेक्शन काम करेगा नहीं तो इसकी सर्जरी कर लो, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये बोल दिया था। कैसा बीता तो था? फिर आपके वीडियोस वगैरह देखे थे, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ आई। तो 2-3 थेरेपीज में लगने लगा कि आराम आने लगा, सुधार आ रहा है। अब कैसे पता चलने लगा? हाँ, अब जैसे एक तो जो जैसे इतनी ज़्यादा दर्द होती थी वो थोड़ी कम होने लगी 2-3 दिन में। हाँ, 3-4 सेशंस में थोड़ी कम होने लगी। फिर धीरे धीरे मेरा पैर चलने लायक होने लगा। अच्छा। जैसे मैं पैर रखते हुए डरती एक बार थी। बताना कैसे चलती हाँ, थी? जैसे मैं पैर रखती थी ना जमीन पे, तो मुझे घबराहट होती थी कि मेरा पैर मेरे साथ नहीं है, ऐसा फील ऐसा लगता था पैर साथ नहीं है, कि गिर न जाए। बैलेंस नहीं लेगा मेरा पैर। ये लेफ्ट में थी तकलीफ, राइट में नहीं थी। तो अब जैसे मैं पैर रखती हूँ तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मेरा पैर मेरा वेट लेगा, वैसा। तो उतना तो चेंजेस डेफिनेटली आया है। हाँ, और बॉडी में भी हल्कापन है? ओवरऑल बॉडी में मुझे एनर्जी आई है। अच्छा, क्या जैसे मतलब ऐसा लगता है जैसे जैसे पहले हमेशा होता था थक गए, जैसे उठने की हिम्मत नहीं कर रही, मन नहीं कर रहा, कहीं जाने आने में इच्छा नहीं हो रही। अब नहीं होता ऐसे। अब मन करता है कहीं जाना, उठना, हिलना, अच्छा लगता है। वो डेफिनेटली आ गया चेंज। ये चेंज आ गया। हाँ। मतलब अब थोड़ी जाने की इच्छा ओवरऑल एनर्जी आने लग गई। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। पहले आप हर रोज ये लग रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाँ, अब क्या होगा। अब ऐसा लग रहा था सब, मतलब किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता था, किसी के पास जाना अच्छा नहीं लगता था। सब कुछ ऑलमोस्ट सोशल होना बंद होने लग गया था। अच्छा। तो इसकी वजह से कॉन्फिडेंस ही खत्म हो रहा था। एक तरह डिप्रेशन सा आने लग गया। हाँ, लगता था ये लाइफ में क्या हो गया, ऐसा लगता था। अभी वो नहीं लगता। अब अच्छा लगता है, मिलना भी अच्छा लगता है, जाना आना अच्छा लगता है। बस अब आप बताएं आगे कैसे करना है। थोड़ा चल के दिखाओ पहले।
है। अब तो कितनी बढ़िया सी चाल लग रही है आपकी। हाँ नहीं, अब तो चलने लायक हो गई। मैं तो बिल्कुल चलना बंद हो गया था, बिल्कुल। ठीक बात है। तो अब यही बात मैं कह रहा हूँ कि क्या सच में घुटने ठीक हो सकते हैं? हाँ नहीं बक्का, मैं तो यहाँ बहुत रेकमेंड करके लोगों को बोलूँगी डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ आके देखा और वाकई में मतलब मुझे लगता है ये तो ब्लेसिंग है बिल्कुल सबके लिए। जिनको भी उम्मीद खत्म हो रही है ना, एक बार तो आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। सही बात है। और एक अच्छी बात क्या है, मान लो आज आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ गई, घुटनों में बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत रह गया वो भी निकल जाएगा। सपोज करो साल 2 साल 3 साल में थोड़ा दर्द फिर दोबारा है, क्योंकि हमारी आदत तो काम करने की रहेगी। हम ऐसा तो नहीं है कि सारे काम छोड़ देंगे। अब जो हमारे अरमान खत्म हो गए थे वो फिर से जीवित हो गए, तो हम रिश्तेदारी में भी जाएंगे, लोगों से बात भी करेंगे, सामान भी लेने के लिए मार्केट में जाएंगे, है ना, घर का काम भी सारा करेंगे। अब ये करते करते जैसे कोई गाड़ी में पुराना डीजल, पुराना जो मोबाइल ऑयल होता है उसको बदलना होता है, गियर का और सारा तेल बदलना होता है, ऐसे तो उस गाड़ी की अपनी शरीर की सर्विस भी जरूरी है। मान लो 2-3 साल में ऐसा लगा कि थोड़ा दर्द ठीक आ रहा है दोबारा, फिर आ जाओ। अच्छा, फिर जैसे गाड़ी फिर से सर्विस होने के लिए आती है, फिर कराओ, फिर चले जाओ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया अब खत्म, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जब भी तकलीफ आए 8-10 दिन के लिए आ जाओ, ठीक हो जाओ। बस ऐसा ही रहता है। अर्धनारीश्वर डिसबैलेंस हुआ है ना, उसको बैलेंस कराते रहो। और मेरा ये मत रहता है 6 महीने में 10 दिन के लिए, और मरे दर्जे साल में 10 से 15 दिन के लिए, आप बीमार हो या नहीं हो, आरोग्य पीठ में आके इलाज कराते रहो। कितना 15-20 हजार रुपये, 25 हजार रुपये, 30 हजार रुपये साल का खर्च हो गया। अगर आपने ऊपर 30 हजार रुपये साल का खर्च कर दिया तो लाइफ तो आपने दौड़ा ली। मोबाइल ही एक, हर साल मोबाइल बदलते हैं, और मोबाइल कौन सा आता है 1200-1300 रुपए का, कोई मोबाइल 20 हजार रुपये से कम नहीं आता, और 50 जगह हम उड़ा देते हैं पैसे। लेकिन लाइफ मोबाइल से नहीं बनती। लाइफ आपके 1 लाख रुपए या 50 हजार रुपए किसी 5 स्टार होटल में जाके लगा दिया उससे नहीं बनती। वो तो घुटने ठीक नहीं तो हॉस्पिटल का तो जिंदगी बेकार है, सभी खत्म है ना। अगर उस पर 10-20-50 हजार रुपए साल के हमने लगा दिए, इससे ज्यादा तो इंश्योरेंस में लगाते थे लोग, जो जिंदगी भर मिलता नहीं है, लगाते नहीं लगाते हैं। तो ये इसमें लगाते रहने से व्यक्ति की ठीक चलता रहेगा। मतलब फिर सर्जरी वाली नौबत तो आएगी नहीं। सर्जरी कराने में मैं मना नहीं करता, पर पहले घुटने ठीक तो करा लो, फिर कहो डॉक्टर साहब मेरे घुटने ठीक हो गए, सर्जरी कर दो। नहीं, फिर हम सर्जरी क्यों करें भाई, उनका भी तो खर्चा चलाना है। नहीं हाँ नहीं। पर खराब घुटनों में सर्जरी कराने जाओ, बेइज्जती डॉक्टर साहब की भी, ले बेकार घुटना लेकर आइए। घुटने बढ़िया करा के जाओ, दर्द मारो के कैसे जोर से, और जंप मारो, डॉक्टर साहब आप घुटने सर्जरी कर दो। क्यों? आपका भी काम चलना चाहिए। दिक्कत मतलब क्या जरूरत है सर्जरी की? नहीं, हाँ वही बताओ। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ जब बहुत अनिवार्य है तो सर्जरी कराओ, पर अगर बिना सर्जरी के दवा से काम चल सकता है तो सर्जरी कराना क्यों जरूरी है? और बिना दवा के अगर आप ठीक हो सकते हो तो दवा लेना जरूरी है क्या? और ये डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर साहब यही रिकमेंड करते हैं, बोले देखो सर्जरी लास्ट फाइनल ऑप्शन, उससे पहले दवा से काम चला लो तो सर्जरी मत कराओ, और बिना दवा के काम चल जाए तो दवाई की भी जरूरत नहीं। तो हम तो पहले मोहल्ले वाले हैं, बिना दवा के ठीक करने वाले व्यक्ति हैं, है ना। तो जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करते रहिए, थोड़ा खाने पीने की सावधानी रखिए, जब भी थोड़ा गड़बड़ लगे तुरंत अलर्ट हो जाइए पीछे क्या हुआ, और ज्यादा बिगड़े उससे पहले ट्रीटमेंट करा के फिट हो जाओ। तो ये हम हर 6 महीने में एक मेंटेनेंस प्रोग्राम करते ही रहे। 50 साल के बाद मेंटेनेंस प्रोग्राम जरूर करते रहना चाहिए। हर घर मेंटेनेंस मांगता है, व्हाइट वॉश नहीं मांगता। हम कौन सा व्हाइट करते हैं? नहीं करते। हमारा अपना मेंटेनेंस भी चाहिए, ठीक है, बस उससे फिर हम चल। ओह मस्त, ठीक है। अभी 45 साल बाकी हैं आपकी। चलो देखेंगे। 55 हुए ना, 45 बाकी हैं। इन 45 में अपने घुटनों से फुटबॉल खेलनी है। क्या खेलनी है? फुटबॉल खेलनी है। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, मस्ती से जिंदगी को जीना है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द,
गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।